बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है या समझा जाता है कि दीन पर चलने से आखिरत की ज़िंदगी में यानी मरने के बाद की ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, यानी जन्नत मिलेगी। लेकिन दुनिया की कामयाबी भी दीन पर चलने में मिलेगी, इसका यकीन अभी नहीं है। हालांकि हम अपनी आँखों से देखते हैं, अगर गौर से देखा जाए तो हमको समझ में आएगा कि इस्लाम जो सच्चा दीन है और अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ वही एक दीन है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। तो इस्लाम में रोज़ाना के जो मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी के, वो कैसे हल होते हैं, इसका एक नमूना हम ईद के दिन देखते हैं। ईद के दिन हम देखते हैं कि जो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, वो पूरे सारे के सारे लोग अच्छे कपड़ों में हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। तो ये जो आज का बहुत बड़ा मसला है ज़िंदगी का सब जगह का, वो खाने कपड़े का मसला है। और अभी जो कोरोना के इसमें देखा गया है, करोड़ों करोड़ों लोग भूख खाने के लिए मोहताज हो गए। तो खाने और कपड़े का जो मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है और हमेशा से रहा है और अभी भी यहाँ मौजूद है। तो इस मसले का हल हम ईद के दिन अपनी आँखों से देखते हैं कि पूरी उम्मत उस दिन अच्छे कपड़ों में है, अच्छा खाना खा रही है। तो ये जो है इस्लाम के ज़कात का निज़ाम और सदक़े का और फ़ितरा का जो निज़ाम है, इसके वजह से है। गरचे सारे लोग पूरे के पूरे ज़कात अदा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जितने लोग भी अदा कर रहे हैं उसकी बरकत से कम एक दिन के लिए सारे के सारे लोगों का मसला हल हो जाता है। तो अगर सारे लोग अदा करें सही तो पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों का मसला पूरे साल का हल हो सकता है। अगर इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम लागू कर दिया जाए और ठीक तरीके से, और निज़ाम मईशत जो उसका है, तो सारे के सारे मसले ये भूख प्यास के जो हैं, खाने कपड़े के हैं, ये मसले सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो ये जो बहुत बड़ा मसला है, अपनी आँखों से कम एक दिन ईद के दिन हम देखते हैं कि सब लोग अच्छे कपड़े में हैं, अच्छे लिबास में हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा मसला इस ज़माने में बहुत बड़ा है, वो इनइक्वलिटी, ना बराबरी, ऊंच नीच का फ़र्क, गरीब और अमीर का फ़र्क। ये कहने को तो है कि समाजी ना बराबरी को हटाया जा रहा है, सबको बराबर करने के लिए और एक लेवल पर लाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन सही मानों में इसका नमूना हमको कहीं नहीं मिलता है। तो ईद के दिन इसमें भी या किसी भी मस्जिद में नमाज में भी हम देखते हैं कि गरीब अमीर सब जो है एक सफ़ में खड़े हो गए, है ना। कहा ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहिबो बंदो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो वहाँ ऐसा नहीं कहा जाता कि जो बड़े पोस्ट वाले हैं, अमीर लोग हैं, वो आगे रहेंगे, गरीब आदमी पीछे रहेगा, या उन लोगों की अलग सफ़ रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि जो पहले आया वो आगे रहेगा, और अगले सफ़ में भी गरीब से गरीब आदमी, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, जो कमज़ोर समझे जाने वाले, गरीब समझने वाले, अनपढ़, कोई भी आगे आके बैठ जाए, कोई आदमी उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये बराबरी की मिसाल कहीं मिलना मुश्किल है जो हम अपनी आँखों से देखते हैं। तो ये सब जो मसले हैं खाने कपड़े के और इनइक्वालिटी के, इसको अपनी आँखों से हम दूर होते हुए देखते हैं।
गरचे इसको सही तौर पर अमल में नहीं लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ इस्लाम में इसकी गुंजाइश है, इस्लाम में इसकी ताकत है कि वो इन सारे मसलों को हल कर दे। तो इसलिए अगर हम लोग सही ढंग से जो इस्लामी तरीक़े हैं, जो सदक़ात हैं, वाजिबात हैं, इस सबको अदा करें तो ये सारा मसला अभी भी देखा गया। जो कोरोना का जो ये बीमारी फैली तो करोड़ों लोग जो खाने कपड़े को मोहताज हो गए, वो कई फैली भूखों मरने से। तो ये रमज़ान का महीना भी आ गया, तो ये लोगों ने, आम मुसलमानों ने ख़ास तौर पर इतनी ज़्यादा इमदाद दी लोगों को, इतनी इमदाद दी और हर तरह से दी और बहुत ज़्यादा मक़दार में दी, तो कोई भी शायद भूख से नहीं मरा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका नमूना हम हर साल इस बकरीद की नमाज़ में या जुमा की नमाज़ में हर जगह देखते हैं। तो कोशिश ये करना है कि इस्लामी निज़ाम मईशत को, इकनॉमिक सिस्टम को अगर पूरे तौर पर लागू कर दिया जाए तो सारे लोगों के सारे साल के मसले हल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए कोशिश करना और दुआ भी करनी चाहिए कि इस्लामी शरीयत लागू हो जाए मुकम्मल तौर पर, ताकि इंसान का दुनिया का भी सारा मसला हल हो जाए।